तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा। तो इसका जो मान होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। तो इसका जो जवाब होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र अदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो इसका जो जवाब होगा 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। अगला प्रश्न देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। ध्रुवन। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो जोसेफ प्रॉस्ट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। तो SP ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। तो भारी जल और ग्रेफाइट, ए और बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो HNO2 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो रसधानी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो लाइपेज इसका जवाब होगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है 13। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो विखंडन। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो धौलावीर। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके जो प्रवर्तक थे बदरायन। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो कंबोज इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है। अचारा सूत, कल्पसूत्र, अब्दानस्तक और मगवती सूत। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा केवल 3 अब्दानस्तक। 22वां प्रश्न देखेंगे, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी कुजुल कड़फिसेस। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तुगलकनामा की रचना किसने की। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो
इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका जो जवाब होगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो ऐसा करने वाला नीना डी कुन्हा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो गुप्त वंश इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? तो जो नहीं था वो शंकर सिंह, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो नहीं लगती है त्रिपुरा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गॉडविन आइंस्टीन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका जो जवाब होगा काराकोरम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेट्टूर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो कावेरी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ताती पाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो कच्छ का रण इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा साधारण बहुमत, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो पहला, लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता। राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है और संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। तो देखा जाए तो इसमें जो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता। अगला देखेंगे, मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। पहला, निर्वाचन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें देखा जाए तो निर्वाचन भाग 15 सही है, आपातकाल उपबंध 18 ये भी सही है, संविधान संशोधन 21 ये गलत है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 ये सही है। तो देखा जाए तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायतों और संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसकी जो सिफारिश की थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। 2 माह में
कम से कम एक बार प्रत्येक माह, 3 माह में कम से कम एक बार, 6 माह में कम से कम एक बार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 माह में कम से कम एक बार। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम की आवश्यक है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, तो इसे जो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? तो इसकी जो स्थिति है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो लातविया की राजधानी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।